दोस्तों, मैं सभी प्यारे भाई बंधुओं और अपने जो है कि बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ। और हम पहली बार एक वीडियो बना रहे हैं जो कि अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आगे भी शेयर कर सकते हैं, और अगर अच्छा नहीं लगे तो फिर भी कोई बात नहीं है। तो हम जो कह रहे हैं हम वही बात कहेंगे जो कि हमने अनुभव किया है, जो हमने प्राप्त किया है अपने जीवन में, हम वही बात कहेंगे। और हम जो कहेंगे वो अधिकतर आदमी उस वही बात कहते हैं, मतलब जो अधिकतर आदमी की राय होती है वही हमारी भी राय होती है। इसलिए लेकिन अधिकतर आदमी सभी बात पर विचार नहीं करते हैं, तो इसके लिए अधिकतर आदमी जब विचार उसके आगे प्रश्न किया जाए तब वो राय देते हैं, और अधिकतर आदमी किसी प्रश्न के बारे में नहीं सोचते हैं और न ही अपनी ही राय देते हैं। तो हम जो कहेंगे, हम कहना चाहते हैं कि आज इलेक्शन का विधानसभा का समय है। विधानसभा का समय है, आप लोग देख रहे हैं चुनाव होने वाला है। अब जो है सभी पार्टी की सरकार आएंगे वोट मांगने के लिए, और अभी तक हमने देखा क्या कि इतना कोरोना हुआ और आदमी सब बीमार पड़ रहा है, लेकिन कोई भी विधायक जो जीत के गए हैं वो हमारे रास्ते में नहीं आए हैं, हमारे क्षेत्र में नहीं आते हैं और किसी समस्याओं को नहीं जानते हैं। अभी जो है कि जहाँ भी कोरोना हो रहा है उस सब चीज़ों को सरकार कहती है कि लोग लॉकडाउन नहीं मान रही है। हम न्यूज़ देखते हैं, गोसाईगांव न्यूज़ देखते हैं, इसमें भी सुने हैं कि सरकार कहती है कि हम कोई भी आदमी लॉकडाउन नहीं मान रहे हैं जहाँ पर। तो हम कहते हैं कि आप हर जगह लॉकडाउन नहीं मान रहे हैं, तो क्या इसके एवज में प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन अगर कहीं पर आए तो सोचता है कि जब मानना पड़ेगा सबको। क्यों नहीं मानेंगे? जो सरकार का निर्देश है वो क्यों नहीं मानेंगे? अभी जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है वहाँ को सील कर दिया गया, और ये अच्छा बात हुआ। लेकिन हर जगह सील नहीं करते हैं, नगुचियम कर दिए सील। गोपालपुर में, सैदपुर में, वीरनगर में कहीं आप कौन कर रहे हैं, कहीं आप छोड़ दिए, और कहते हैं कि जनता जो है कि हमारे लॉकडाउन को नहीं मान रही है। आप पहले ठीक तरीका से अपना काम तो कीजिए। ठीक तरीका से उस सरकार को चाहिए कि वो सही प्रकार से अपना काम करे। कहीं किया, कहीं छोड़ दिया। जब वोट तो सरकार को सबसे लेना होता है, ये जिसका काम किया वो उससे भी लेना है, जिसका काम नहीं किया उससे भी लेना है, सबको लेना है। तो सरकार सबके हित में सोचे। अभी कहते हैं लोग टीचर के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं, प्राइवेट टीचर के बारे में लोग क्यों नहीं सोचते हैं? हमको पता होना चाहिए भाई साहब कि हमारे बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ के कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक उसको हम प्राइवेट ट्यूशन नहीं देंगे तब तक हमारे बच्चे प्राइवेट ट्यूशन में जब तक पढ़ेंगे तब तक वो ठीक है, और सरकारी में अगर दे देंगे और उसी के भरोसे पर रहेंगे तो क्या मेरा बच्चा आगे बढ़ सकेगा? क्योंकि सरकारी में पढ़ाई नहीं होता है, वो अपना ड्यूटी करता है, उसकी कोई देख रेख वाला व्यवस्था सही नहीं है। अगर उसको टाइट कर दिया जाए तो प्राइवेट ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन हर आदमी को प्राइवेट ट्यूशन का ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर सरकारी आदमी सही शिक्षा नहीं दे रहे। और अगर आप सरकारी आदमी पर जो है कि अगर आप सरकारी आदमी कहेंगे कि उसको सही शिक्षा देना चाहिए, अगर समाज सही हो जाए और उसकी जांच पड़ताल सही से किया जाए तो वही पर बढ़िया शिक्षा देंगे। हमें ट्यूशन के भी, गरीब लोगों को ट्यूशन के भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज के युग में ट्यूशन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। विद्यार्थी को आगे बढ़ना है तो उसे ट्यूशन की आवश्यकता है। और सरकार जो है कि ट्यूशन को बंद करके बैठ गई है। सरकार इस ट्यूशन को बंद करके, इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है देश पे? इससे देश पे प्रभाव क्या पड़ेगा? सरकार को इससे कुछ लेना देना नहीं है। सरकार को चाहिए कि हम अर्थव्यवस्था को किस तरह मजबूत करें। आप कोरोना वायरस निकला, आप जो है कि कोई काम दे देते वार्ड स्तर पर, चलो भाई वार्ड में मांस बनाने का काम किया जाए। लोग का हाथ खाली है, लोग कहाँ से क्या करेगा? लोग को पेट में अनाज नहीं मिल रहा है, लोग क्या करेगा? लोग धंधा और बिजनेस कहाँ से करेगा? बच्चा भूखे होते हैं। अभी लॉकडाउन के समय में कहीं कोई काम करने नहीं जाता है, सभी बाहर से भी लोग आए हैं, बैठ गए हैं। कोई भी काम सही प्रकार से नहीं हो रहा है। कहीं घूस तूस दिया जाता है तो काम होता है, या किस तरह होता है। हमारे गांव में जो है कि लेबर कार्डों पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसी बहुत सारे समस्या है। आज युग जो है ऑफिसरों का हो गया है। ऑफिसर को डबल लाभ है। मेरी बात को थोड़ा सा सुनिएगा भाई साहब, हम जो कह रहे हैं एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आपकी जो राय हो, आपकी जैसी भी सोच हो, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम कहते हैं कि जो सरकारी ऑफिसर, उसको डबल लाभ हो रहा है। एक तो सरकार का वो ले रहा है और जनता का भी ले रहा है। जो लेने का काम कर रहा है वो सिर्फ ले रहा है, और जो देने का काम कर रहा है वो सिर्फ दे ही रहा है। अब गरीबों को लीजिए, कहेंगे इसमें लगेंगे 200, उसमें लगेंगे 400, कुछ ना कुछ बोल देते हैं। हम लोगों से तो ब्लॉक में काम है कोई नहीं लेता, कहता है वार्ड है, जनता से काम लेगा। तो जनता का भी वही ले रहे हैं और सरकार का भी वही ले रहे हैं, और काम तो सरकार करेगी, ऊपर से होगा। उसके हाथ में, सभी के नीचे वाले के हाथ में काम नहीं होता है काम, लेकिन नीचे वाले उसे पास कर सकते हैं, आगे उसे बढ़ा सकते हैं उसके कागजात को। तो हम क्या बताएं, ज़्यादा विश्लेषण नहीं करना चाहते हैं। तो हमने यही समझाने का कोशिश किया कि किस तरह जो है कि आज सरकारी लोगों का राज हो गया, और वो क्या कर रहे हैं, सरकारी स्कूल में भी सरकारी लोगों का राज इस तरह हो गया है कि सरकारी स्कूल में भी वो नहीं भी पढ़ा रहे हैं तो उसको वेतन मिल रहा है, और पढ़ाएंगे भी तो अपना ड्यूटी कैसे करेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। बच्चे कितना सीखा उसके पढ़ाई से, इसका कोई ठिकाना नहीं है। वो अपना ड्यूटी किए और जाएंगे। लेकिन प्राइवेट ट्यूशन वाले को दिखाना पड़ता है कि हम अच्छा पढ़ाते हैं, तभी तो उसका स्कूल चलता है। ऐसे स्कूल थोड़ी चलेगा। जब जो कोई भी टीचर प्राइवेट में जब तक बच्चा को सही शिक्षा नहीं देगा तो उसका क्या स्कूल चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। चलेगा भी तो उस तरह नहीं चलेगा। तो हम कहना चाहते हैं कि प्राइवेट टीचर के बारे में कोई नहीं सोच रहे हैं, आम जनता इसके विषय में नहीं सोच रहे हैं, और इसके विषय में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। रोजगार के विषय में कुछ नहीं सोच रहे हैं।
तो हम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। आखिर हमारे बच्चे कोई ट्यूशन अगर सोशल डिस्टेंसिंग में पढ़ाए, मेरी आखिरी बात सुन लीजिए भाई साहब, हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे, बोलेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं ताकि हमारी बात आप सुन सकें। सीरियस होकर मेरी बात को सुनिए। अगर कोई टीचर सोशल डिस्टेंसिंग में पढ़ाए, मास्क दे देगा बच्चों को और सोशल डिस्टेंसिंग में बैठा के अगर पढ़ाए, तो उसका स्कूल क्यों लॉकडाउन में बंद होना चाहिए? इससे क्या हो रहा है कि किसी टीचर का, एक आदमी का घर भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है। कोई आदमी लेट करेगा पैसा देने में तो उसको मारने नहीं हम चले जाएंगे। गरीब है बेचारा, अभी नहीं है, वो उस तरह भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ होता है तो उसका भी घर चल जाता है। बच्चे जिनके हैं, उसके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उसको शिक्षा सबसे बड़ी धन है, उसके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं इस लॉकडाउन के समय में भी, और उसकी उम्र निकल रहा है, उम्र अस्थिर तो नहीं है। हमारे बच्चे जो बचपन के चीज़ नहीं सीख पाएंगे और आगे बढ़कर फिर बचपन के चीज़ सीखने में उसे खुद भारी लगता है और वो पढ़ाई छोड़ देते हैं कि अब हम इतना बड़ा हो गए हैं और अब हमको बच्चा वाला पढ़ना पड़ता है। तो अगर इस तरह समाज पे प्रभाव होगा, हम जो कह रहे हैं इस पे, इस तरह समाज पर प्रभाव होगा कि शिक्षा का स्तर बहुत नीचे हो जाएगा। सरकार को एक निर्देश देना चाहिए कि अगर कोई टीचर मास्क लगा के और सोशल डिस्टेंसिंग में अपना जो है कि ट्यूशन चलाए, बच्चों को शिक्षा दे, तो उसके लिए आदेश दीजिए सरकार कि हम ये नियम तुम्हारे लिए कर सकते हैं। मेरी राय इतना ही है। मेरी राय अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे भरपूर शेयर कीजिए और इतना शेयर कीजिए कि हमारी बात हमारे सरकार तक पहुँचे। मुझे बोलने में जो भी गलती हुआ हो माफ़ी कीजिएगा, मैं कभी ऐसे बोला नहीं हूँ, लेकिन पहली बार वो बोला है। बाकी मैं सबका भला सोचता हूँ और सबका हित सोचता हूँ और सबके हित में ही मेरा हित होता है। मेरा अपना राय कोई विशेष नहीं होता है। धन्यवाद।